व्हाट्सअप गाइस, एक और वीडियो मेजर गौरव रेसर की। तो सबसे पहले कर दे वीडियो को लाइक और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब। और होगी आज भी थग लाइव वीडियो भी और डिबेट भी है साथ में। आरजू काजी मैडम के साथ बैठे हैं गौरव रेसर। और क्या कुछ कहना है? थंबनेल लिखा है हिंदुस्तान देश की तरक्की में मोदी जी की अहम भूमिका है। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कर देते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज नहीं होते पाकिस्तान में। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थोड़ी सी हो सकता है एक बड़ी बचकाना सोच हो, लेकिन नहीं, ऐसा सही मुझे बात लगता है कि जैसे कि भारत अगर 370-35 से हटाता है तो इमरान खान साहब ट्विटर पे जाते हैं और बोलते हैं कि छोटा आदमी बड़ी कुर्सी पे बैठ गया, हिंदुत्व, फाशिज्म, ये सब बातें करते हैं, लेकिन देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अच्छा, कहते हैं कि हमें पता नहीं लगा। बीजेपी की तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इतने सालों से कि जिस दिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी पार्लियामेंट में रही, हम सबसे पहला काम करेंगे। ये आज से नहीं, वो तो 40-50 साल से बीजेपी कह रहा है। बीजेपी आज से थोड़ा कह रहे हैं। बीजेपी की तो मोदी साहब की इलेक्शन स्पीचेस हैं जिन्होंने बोल रहे, तो नहीं पता था। ये तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि वो तो ये कोई, और जो लोग कहते हैं कि आपके टीवी एंकर्स ने ये भी बोला कि जैसे भारत ने साजिश करी है 370-35 से हटा के, साजिश नहीं करी। मुंह पे बोल के जो काम करा जाता है वो साजिश वो साजिश नहीं होती है ना, दैट इज नॉट साजिश। वो तो आपने कर बिल्कुल दिया सही जो बात। आपको करना था। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने टीटीपी की बात करी, ठीक है, मैं ऐसे सख्त अल्फाज आपकी शो पे नहीं लेना चाहता, लेकिन ये लोग जानवर हैं टीटीपी वाले, ठीक है ना। इनसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे हो सकता है कोई मजबूरी हो, खान साहब की सरकार की कोई मजबूरी थी, या फिर शहबाज शरीफ साहब की सरकार की कोई मजबूरी हो, एस्टैब्लिशमेंट ने बोला हो, मुझे नहीं पता। पर ये जानवर हैं टीटीपी वाले, इनको तो पकड़ के टाइट करिए सीधी, ठीक है। और एक और बात, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, जब पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे और बोला था कि नहीं अब तो अफगानिस्तान में आ गए हैं और अब वो कश्मीर लेके देंगे। वो पीटीआई की जो एक मोहतरमा भी थी, उन्होंने बोला था टेलीविजन पे कि वो कश्मीर। मैं डे 1 से पाकिस्तानियों को ये बात, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे बात हो रही है, कि ये तालिबान किसी के ये पकड़ में नहीं आने वाले आपके। आपको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को चाहिए थी। हमीद गुल साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, मरूम जनरल हमीद गुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट वी डिजायर्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान। आज की तारीख में अफगानिस्तान ने टीटीपी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कर रखी। और इन लोगों को ये समझ रहे थे कि ये लोग तो क्या हैं, ये तो गुफाओं से आए हैं और अजीब अजीब से इनके भेस हैं और लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल और रॉकेट लॉन्चर लेके वो लोग इतने शातिर निकले कि उन्होंने सबको घुमा रखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आपकी किसी भी मुसीबत के लिए अगर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स हो, दैट इज ऑलवेज बेटर। जो वजीर हैं वो कम बात करें, वो बिल्कुल ना बोले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी सर्विस होगी, ये मोदी जी ने यहाँ पे कर रखा है, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल टू फॉलो। हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर। और एक चीज जो मोदी जी ने बोल रखी है कि भाई मुंह बंद करो और काम करो, आवाज ना सुनाई दे मुझे किसी की, चुप रह के बस भागते रहो 24 घंटे। मैं वैसे ही टाइट रहते हैं लोग, वरना तो मुझे बुरा लगेगा। आरजू जी आप बताइए, मेरे सामने आपने 200 जर्नलिस्ट खड़े कर दिए, मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आई आल्सो फील वेरी गुड, बट इसका मतलब मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब, किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शय अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान, देखिए अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। आप देखिए, अ गुड टेररिस्ट इज अ डेड टेररिस्ट। गुड टेररिस्ट पाकिस्तानी फौज को चाहिए इनको जान से मार के खत्म करें, तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं ये, आप लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको खत्म करें, करने पड़े, सेटल नहीं करते, मकान दिलाने, पेंशन नहीं देनी। वेल केपेबल ऑफ डूइंग इट। जरबयाज था आपका, रदुल फसाद था, आपने करा था, ठीक है। उसका थोड़ा सा कोलैटरल ज्यादा हुआ, कोलैटरल डैमेज। मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान में जो उनके खास ऑपरेशंस थे, मैंने उनको बड़ा क्लोजली स्टडी करा है फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर दिस थिंग कि टीटीपी की ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी, ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी थी। मैं खास कर, क्योंकि हमारे आज मेजर साहब भी बैठे हैं और हमारे देखने वाले भी काफी सरहद की दूसरी तरफ भी होते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पीपल टू पीपल देयर सो मच लव, there's so much love regardless how high regards for the major sahab. Obviously you won't imagine how biggest fan I am of this person,
the way he speaks, the way he handles the, and it's remarkable. I wish there are more people like you, Major Saab. Those are or those are living on the ground, and those have harmony and love, and at least they have a will to cross border dialogue और चीजें. I wish कि people think like that. जो आपने पूछा कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है और क्योंकि ऑपोजिशन नहीं, ये बात सही है और मैं भी ये बात मानता हूँ कि आरजू जी, किसी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है. इंडिया में वन साइडेड हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन ब्लेम मोदी जी फॉर विनिंग इलेक्शंस. यू सी, ये राहुल गांधी साहब जो हैं, ये इलेक्शन जीत के खुश नहीं है. ये अब मोदी जी क्या करें डेमोक्रेसी के लिए? या तो मोदी जी ये बोलें कि नहीं ठीक है, भारत में डेमोक्रेसी मजबूत करने के लिए मैं खुद इलेक्शन हारना शुरू कर देता हूँ. ऐसा तो होगा नहीं. डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, ऑपोजिशन को स्ट्रांग करना है, तो ऑपोजिशन का काम है. ये जीत नहीं पाते, अभी उनको थोड़ा सा मौका मिलता है. और मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए राहुल जी के बारे में. बाय द वे ही इज माय क्लासमेट. राहुल गांधी इज माय क्लासमेट. हम लोग एक साल साथ पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में. फिर एक साल के बाद वो छोड़ गए थे, विदेश चले गए थे, पहली बार चले गए थे. एंड ही इज अ वेरी नाइस मैन. बड़े डिसेंट हैं राहुल गांधी जी, और ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. बट आई डोंट थिंक ही इज कट आउट फॉर पॉलिटिक्स. उनको मुझे नहीं लगता. सबका होता है, अपना एक टैलेंट होता है. मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स के लिए. ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी जेन्युइन सॉर्ट ऑफ अ गाय. जितना मैंने उनको कॉलेज में देखा, मैं एक साल उनके साथ था कॉलेज में, और एक साल में मैंने देखा कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज नॉट अ बैड पर्सन. बट वही चीज है कि देखिए, इलेक्शन में ना आपको एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, जैसे मोदी जी हैं, कोई परिवार नहीं है, कुछ नहीं है उनका ना, वो 24 घंटे यही काम है. तो ही इज डेडिकेटेड, फोकस ही उनका. उनको पता है, उनका पीपल कनेक्ट बहुत जबरदस्त है. लोगों में प्रेम. उन्होंने हजारों गांव में रहे हैं भारत में. इतने साल, 20-30 साल उन्होंने साइकिल से, बैलगाड़ी से, बसों में सफर करा है. चीज करी हुई है उन्होंने. सड़क के कोने में खाना खाया है उन्होंने. रात को प्लेटफॉर्म पे सोए हैं. साइकिल से एक गांव से दूसरे गांव गए हैं. वो तो बाद में वो बने ना, वो तो बाद में बने चीफ मिनिस्टर, बाद में बने. वो पहला चुनाव एमएलए का लड़ाई, चीफ मिनिस्टर बन गए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़ाई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए. उसके पहले मोदी जी को कोई नहीं जानता था, वो तो आरएसएस के प्रचारक थे. तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अलग है. आपके सवाल का जवाब मैं आखिरी में एक बात बोलता चलूं आरजू जी की, बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करना है तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इनको थोड़ा सा ट्विटर से बाहर निकलना पड़ेगा. ये थोड़ा सा दे आर मोर ऑब्सेस्ड विद ट्विटर एंड सोशल मीडिया. और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी. क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अच्छी बहस हो पार्लियामेंट में, अच्छी डिबेट हो, अटल जी के समय होती थी तो लगता था. अभी तो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है भारत में कि पार्लियामेंट में आप जाइए तो एक तरफ से बीजेपी, क्योंकि दे हैव वॉन एवरीथिंग. और मोदी जी की ब्रांड इमेज ऐसी है, ब्रांड. और उनके कोई भी मंत्री आपको देखा, कोई 24 घंटे काम करते हैं. उन्होंने बोला कोई बात करने की जरूरत नहीं है. मीडिया में जाओगे क्या बोलोगे? लेट योर वर्क स्पीक. अगर लेट योर वर्क स्पीक, बहुत सही बात है. और सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि सर के क्लासमेट है. सबसे पहले तो इसे बंद कर दे. इसी को भी करता हूँ बंद. नहीं, मुझे नहीं पता था कि क्लासमेट है, साथ में पढ़े हुए हैं. और बिल्कुल ये चीज तो है कि आज जिस तरीके से, जिस ग्रोथ रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है. क्योंकि एक देश का सबसे पहले रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री. किसी भी लेवल पर, कहीं भी, किसी भी तरीके से आपको ग्राउंड लेवल से उठ के तो उन्होंने एक एक चीज मतलब देखी हुई है. लेकिन सिर्फ सारा श्रेय मोदी जी को नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अंदर सबके पार्ट होते हैं. जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर हो गए, एस जयशंकर सर हो गए, उनका एक अलग डिप्लोमेटिक तरीका है लोगों से बात करने का, डिप्लोमेट से. तो एक ओवरऑल होता है. और ये चीज है कि इंडिया ने कभी भी पीठ पीछे कुछ नहीं करा. मुद्दा उठाया था, इलेक्शन से पहले बोला था आएंगे, छोटा सा बताते जो डॉक्टर शंकर है ये, ठीक है, इन्होंने एक वो ऐसे एक किस्सा बताया था. मैं ऐसी वीडियोस देख रही थी स्क्रॉल करके. इन्होंने बताया था कि जैसे हम बाकी जो मिनिस्टर जाते हैं ना बाहर, फ्री टाइम में वो क्या करेंगे, चलो ये कर लिया, वो मतलब थोड़ा पता है मोदी जी वो फ्री टाइम में क्या करते हैं. जैसे मीटिंग हो गई कि वो देखेंगे कि जैसे कहाँ जापान या कहाँ गए थे, चल वो बुलेट मतलब वो देख के आते हैं ट्रेन कि क्या चीज और तरक्की के हिसाब से हम देख सकते हैं कंट्री बेनिफिट के लिए. उनका था कि अगर उनके पास 3 घंटे है ना, ठीक है, वो उन 3 घंटों को ऐसे यूटिलाइज करेंगे, वो आइडियाज लाते हैं, पता है. और ऐसे नहीं, अगर वहाँ पे कोई छोटी सी भी टेक्नोलॉजी है,
वो उसे ऐसे नहीं कि सरकारी उस पे, वो पर्सनली उस पे जाते हैं वहाँ देखने कि चल वहाँ जैसे वहाँ कहते हैं ना, चल वहाँ खा के, वहाँ का ये मशहूर है, हाँ। देख के आते हैं, ये करते हैं, यहाँ की ये चीज़ मशहूर है, यहाँ का ये है। वो अपने पर्सनल उस पे जाएंगे और उन्होंने बताया था कि वो देख के फिर उनसे कि अच्छा अगर ये हम अपने उसमें कैसे कर सकते हैं, बताना जरा कैसे अगर इम्प्लीमेंट करें। मतलब वो अपना खाली टाइम भी बंदा सोचे पर्सनल उसमें करूँ, ये करूँ, वो देश के उसमें बिताते हैं कि मैं अपने वहाँ पे कैसे देख कर सकता हूँ उस चीज़ को। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है अच्छी तो जरूर शेयर कर दे ताकि और लोगों तक पहुंचे और हमारी भी हेल्प हो, और वीडियो को लाइक भी कर दे और फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।